जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रईस शाह और आप देख रहे हैं कायदा रक्षक न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। जय हिंद। इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे, ये भी एक बात उनके वास्ते में बता देना। एजाज बेग की जानिब से हमारे लीडर, समाजवादी लीडर शान हिंद निहाल अहमद साहिबा के ताल्लुक से जो नाजिबा चिन्हों का इस्तेमाल एजाज बेग ने किया, उसके एहतजाज में हम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। एजाज बेग ने जिस तरीके से बदगुमानी फैलाने का काम किया, माजी में भी वो कभी महिलाओं की बेइज्जती करने का काम करता है। माजी में हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शोभा ताई बच्चाओं को भी गंदे जुमलों का इस्तेमाल करते हुए मां बहन पे से गाली का इस्तेमाल किया। एजाज बेग ने पुलिस अफसरों के खिलाफ भी गाली गलौज का इस्तेमाल करता है। इससे पहले एजाज बेग के ऊपर 353 का गुना बस जबानी की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट ने दाखिल की थी। यही बस जुबानी की वजह से एजाज बेग ने कारपोरेशन के जनरल हॉल में अब्दुल मालिक के हाथ से मार भी खाया था। एजाज बेग की बदगुमानी और जो शहर में बदगुमानी वाली जो बातें करता है, शान हिंद के ताल्लुक से, शोभा ताई बच्चाओं के ताल्लुक से जो गाली गलौज का इस्तेमाल किया है, इस ताल्लुक से एजाज बेग ने 15 दिन के अंदर शहर की आवाम के सामने माफी मांगना चाहिए, वरना हम निहाली वर्कर हमारे निहाली अंदाज में उसको सख्त जवाब देंगे और रोड पर उसका एहतजाज करते हुए उसका मुंह भी काला करेंगे और उसको गोबर भी मारेंगे अगर 15 दिनों में उसने माफी नहीं मांगा तो। और दूसरी बात, पुलिस डिपार्टमेंट ने आज खुद नोटिस लेते हुए एजाज बेग की जो पिछले हफ्ते की न्यूज है उसका नोटिस लेते हुए पुलिस डिपार्टमेंट ने एक औरत की और एक खातून की बेइज्जती करने के ऊपर से उसके ऊपर गुना दर्ज करना चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट को चाहिए कि उसके ऊपर गुना दाखिल करे, वरना शहर के लॉ एंड ऑर्डर का जो भी खराब होता है तो उसका जिम्मेदार पुलिस डिपार्टमेंट और एजाज बेग रहेगा। मुस्तकिल डिग्निटी की बीवी रात के 4-4 बजे तक जो भी तरीके से, और दोबारा भी न्यूज चल रही, इसके अंदर बाकायदा दोबारा वो न्यूज मुकम्मल बोल के चला रहे कि पहली जो न्यूज चली उसमें किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन जब दूसरी न्यूज चली है तो उसको मुकम्मल न्यूज बोल के चलाई जा रही है व्हाट्सएप के ऊपर, सोशल मीडिया पर, और उसमें बाकायदा मुस्तकिल डिग्निटी की बीवी के ताल्लुक से बोला है। उसने बीवी का नाम नहीं दिया, बोला तो फिर मुस्तकिल डिग्निटी की बीवी तो एजाज बेग ने नाम दिया उसका, और उसके ऊपर पुलिस डिपार्टमेंट ने कार्रवाई करना चाहिए और 15 दिन में एजाज बेग ने शहर के आवाम के सामने माफी मांगना चाहिए, वरना उसको गोबर मार कर और मुंह काला करके एहतजाज करेंगे हम। कानूनी कार्रवाई न्यूज चल रही, पुलिस डिपार्टमेंट ने खुद नोटिस लेकर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। शोभा ताई बच्चाओं को इससे पहले खुलेआम गाली दी, आज पूरे लोग आज भी व्हाट्सएप पे एजाज बेग की गाली सुनते। वो भी एक खातून है, हमारी शान हिंद भी एक खातून है, उसके ताल्लुक से जो नाजिबा जुमलों का इस्तेमाल कर और किसी के भी ताल्लुक से बदगुमानी वाली बातें करता और झूठे इल्जाम लगा के गाली गलौज करता और बाद में पासा बन जाता हो। उसने किसको मरहूम शेख रशीद साहब के खिलाफ आज भी गलत सलत जुमलों का इस्तेमाल करता हो, बस जबानी इख्तियार करता। उनका तो इंतकाल हो चुका है, लेकिन उनके खिलाफ भी गलत सलत जुमलों का इस्तेमाल करता। सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन कम से कम मरहूम का तो एहतराम करना चाहिए। तो पुलिस डिपार्टमेंट का काम है, जैसे अगर आज हम अगर किसी के खिलाफ, हम आम वर्कर अगर हम किसी लीडर के खिलाफ गाली गलौज करते, पुलिस को नोटिस लेके हमको गिरफ्तार करने आ जाएगी, हम पर एहतजाज नहीं तो हमारी वो उनके वर्करों ने नहीं करे, लेकिन हमारी लीडर हमारे लिए अजीज है, हम हमारे लिए काबिल एहतराम है, हम उनका बहुत एहतराम करते हैं और वो एकदम क्लियर है। लेकिन उसके खिलाफ गलत सलत जुमलों का इस्तेमाल किया, उसके ऊपर माफी मांगना चाहिए उसने।
वरना उसका मुंह भी काला करेंगे और गोबर भी मारेंगे। कुल मिला के ये कि आप एहतजाज सड़कों पे करेंगे, पुलिस में शिकायत नहीं करेंगे? नहीं, पुलिस ने खुद अगर उसके ऊपर एक्शन लेते हुए कंप्लेन उसके खिलाफ दर्ज करती है तो बेहतर है। बातें थी एजाज बेग के बारे में, अभी अनिल भाई ने, यानी मेरी वो जवानी वो सारी बातें कर, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा एजाज बेग से और तमाम सियासी पार्टियों के पॉलिसी की मुखालफत होनी चाहिए। जातियात की सियासत जो है यहीं से अगर खत्म हो जाए तो ठीक है, नहीं तो जैसा अनिल भाई ने बताया ऊपर मारना, मुंह काला करना, मैं तो पार्टी के जिम्मेदारों से ये गुजारिश करूंगा कि अगर उनकी दी हुई मुद्दत के अंदर वो माफी नहीं मांगता है तो शान हिंद और शोभा साई मिलकर इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे। ये भी एक बात उनके वास्ते में बता देना चाहूँ। और ये इंसान ये जातियात से बोलना, अब कोई कुत्ता है, कुत्ते की फितरत है तो कुत्ता ही उसके दिमाग में आएगा, तो आसिफ का कुत्ता बोलना मुस्तकीम डिग्नेटी को, मुस्तकीम डिग्नेटी की बीच रात में तो तुम सारी रात ताज्जुद गुजार 4 ही टाइम की नमाज पढ़ते हो और एक टाइम यही सब देखते रहते, तो आज तुम अगर इधर लाओगे तो तुम्हारा भी कुछ आएगा। तो बेहतर यही होगा कि हम साथी न्याय अहमद के साथ अव्वल दिन से आज तक राय आम्मा, इखलाक आम्मा, सेहत आम्मा और अमन आम्मा को बरकरार रखते हुए अपने सारे प्रोग्राम करते हैं। तो बराए मेहरबानी सभी के पास में हुआ है तो कुछ अगर निजामत हो तो इस 15 दिन के अंदर वो अपना माफी मांग ले ताकि हमको और आगे कानूनी कार्रवाई न करें। सियासत की जगह पॉलिसी की मुखालफत, सख्ती मुखालफत न्याय साहब ने कभी नहीं सिखाई, पार्टी की मुखालफत नहीं सिखाई, पॉलिसी की मुखालफत रहना चाहिए। अगर पॉलिसी उनकी गलत है, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है, कानून का रास्ता सभी के वास्ते खुला है, नाबीना के वास्ते भी खुला है, गोरे के वास्ते भी खुला है, काले के वास्ते भी खुला है, लंगड़े लूलों के वास्ते भी खुला है। तो वहां जाना चाहिए। लोगों को लेके हम ये कट डालेंगे, अब ये सामने आएगा तो लोग बोलते थे कि एक हम्माम में सब नंगे, बाकी एक हम्माम में सब नंगे नहीं रहते, अपने अपने हम्माम में हर कोई नंगा है। बस मुझे आज इतना ही कहना है कि 15 दिन के अंदर अगर आपकी समझ बन जाए तो समझ लो, वैसा नहीं तो जैसा इन्होंने कहा है उससे और भी तरीके से हो सकता है। मेरे बारे में कहा है, इसलिए मैं उनके बारे में मुस्तकीम डिग्नेटी ने जो मैं किसी के मोबाइल पे मुझे सुनाया गया था उसके आधार पे आपसे बात करूंगा, क्योंकि मैं मोबाइल रखता नहीं और ज्यादा कम से कम मोबाइल की उसमें मालूमात नहीं है। तो उन्होंने कुछ शेर बोलते हुए थोड़ा ऐसे अड़क गए थे कि जब भी कोई फितना नया उठा जमाने में वो हाथ उठा के बता देते हैं तुहमत मेरी, ऐसा न्याय शायद कभी कभार शेर उसने बोला था। उनकी बात जो है वो अपनी जगह है, वो किसी को कुत्ता बोले कुछ बोले उनकी जबान है, लेकिन जैसा अनिल भाई ने कहा न्यायालयी अंदाज में जो इन्होंने कहा वो भी और जो नहीं कहा वो भी हो जाए।